नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका आप उत्तराखंड के इस खास वीडियो। तो फिलहाल आज देश भर में दीपावली की धूम है और इसी को लेकर एनबी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरस्वती घाट तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बनकर तैयार हो गए हैं और उन सभी का कल लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहां पहुंच रहे हैं। अन्यास का कार्यक्रम वो होगा। तत्पश्चात वो पूरे देश की जनता को बाबा केदार की भूमि से, जिस केदार के बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे देश के जो सभी ज्योतिर्लिंगों पर होगा, सभी बड़े शिवालयों पर होगा, शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। देश के करोड़ों लोग कल इस कार्यक्रम से जुड़े। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। आपको बता दें कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीपावली के अवसर पर ईस्ट कैंप गढ़वाल स्काउट और माड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में सरहदों पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ईस्ट कैंप माड़ा पहुंचने पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि आज देश भर में दीपावली की धूम है। इसी के लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला है। आज वो सरहदों पर हैं, देश की सरहदों पर, और जवानों के साथ दीपावली मनाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने मिठाइयां खिलाकर जवानों का उत्साहवर्धन किया। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और जवानों के साथ अपनी दिवाली मना रहे हैं। खुशी आपसे। शादी होगी आपकी? कितने बच्चे हैं? एक लड़का। क्या नाम है उसका? आयुष। हाँ, आयुष। आयुष कितना उम्र है उसकी? 6 साल। मेरा उसको प्यार देना। ठीक है। उसके पास मोबाइल है? उसके पास मोबाइल है? आयुष के पास ऑनलाइन क्लास उसी में होती है। ऑनलाइन पढ़ाई ये मैं लव करूँ। ठीक है। हमारे सेना के जवान 24 घंटे अपने इन सीमांत क्षेत्रों में इन माइनस डिग्री तापमान पर काम करते हैं। तो आज हमने ये तय किया था कि इन वीर जवानों की गोद में जाके आज उन सभी को शुभकामनाएं देंगे। तो इनके बीच में आया हूँ, बड़ा अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जवानों का उत्साह देखकर, यहाँ पर उनकी वीरता को देखकर और जिस प्रकार से एक साहस के साथ डट कर वो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी। तो वहीं दीपावली का दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के साथ साथ दीपावली की सभी को बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में अंतिम बॉर्डर में मांडा में जवानों के साथ दिवाली मनाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा पहुंचे, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो विधायक हैं, और इसी को लेकर आज उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचकर सरहदों पर जवानों के साथ दीपावली मनाई है और उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो आज देश भर में दीपावली की धूम है। साथ ही आपको बता दें कि नहीं, मैं प्रत्येक बार दीपावली में यहीं रहता था और इस बार भी सभी अपने लोगों के बीच में, क्योंकि इस बार बहुत दीपावली ऐसा कोई मनाने का नहीं किया। अभी मैं जवानों के बीच में गया था माड़ा में, बिल्कुल हमारे जो अंतिम
सीमा है उस सीमा तक गया था उन जवानों के बीच में, उनको भी शुभकामना दी है और अपने क्षेत्र में आया हूँ। चूँकि बरसों से लगातार इस क्षेत्र में सभी के साथ दीपावली में रहता था, तो इस बार भी उनके बीच में आया हूँ। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। तो वहीं दीपावली पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 5 और 10 रुपए कम कर दी है, तो वहीं धामी सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की अतिरिक्त छूट दी है, जिसके बाद उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की जनता को फिलहाल केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की तरफ से राहत दी गई है। पेट्रोल पर और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है 5 और 10 रुपए, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी इसी क्रम में पेट्रोल पर 2 रुपए वैट कम कर दिया है और प्रदेशवासियों को दीपावली का तोहफा दिया है प्रदेश और केंद्र सरकार ने, जिसको लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और साथ ही जनता काफी खुश भी नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपये डीजल की कटौती हुई है, 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होगा पूरे देश के अंदर। हमने तय किया है कि 5 रुपये की जगह हम 2 रुपया, उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी, 2 रुपया उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपये लीटर प्रत्येक पेट्रोल पर जो है कम करेंगे और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी। क्योंकि वैट संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से, लेकिन फिर भी जो जन कल्याण के क्षेत्र में लोगों की, देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी और हम अब पेट्रोल 7 रुपये सस्ता पेट्रोल उत्तराखंड में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचकर सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जहां बीजेपी संगठन में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष पीएम मोदी के दौरे को चुनावी दौरा बता रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही उत्तराखंड से लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश का विकास कर रही है। आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और वो केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे और प्रदेश की और देश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन और साथ में ही शासन भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान केदारनाथ जी का सानिध्य में परसों 6 तारीख प्रातःकाल 6 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद होना जा रहा है शीतकाल के लिए। जो भगवान केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्य स्थान उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी विराजमान हो जाता है। कल सुबह प्रातःकाल भगवान केदारनाथ जी का दर्शन पाने के लिए माननीय हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इधर पधारे हैं। हम लोग मंदिर समिति की तरफ से, पुजारी लोगों की तरफ से उनको स्वागत करते हैं। भगवान केदारनाथ जी का हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी दर्शन पाके महारुद्राभिषेक करके देश का कल्याण के लिए मनोकामना मांगते हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशी का बात है। कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे भगवान केदारनाथ जी धाम में पधारे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रथमतः मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का आशुतोष महामृत्युंजय भगवान केदारनाथ जी का महारुद्राभिषेक करेंगे साहब। उसके बाद मंदिर का परिक्रमा करके जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो मूर्ति है उनका अनावरण हो रहा है। ये बहुत खुशी का बात है। बहुत सारे केदारनाथपुरी में आज रौनक आ गया है, एक नया रौनक आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार आते हैं, इस बार थोड़ा विशेष करके शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण एक उन्होंने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। इसके लिए विशेष
भगवान केदारनाथ जी को सज चुका है। मतलब बहुत सुंदर तरीके से भगवान केदारनाथ जी का मंदिर है, बहुत आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से सज चुका है। उत्तराखंड के लिए बड़ा ही अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश खरेड़ा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, कल उत्तराखंड के लिए काफी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? निश्चित तौर पे देखिए काफी हर्षोल्लास का दिन है। अब जिस तरह से हम बात करें तो चार धाम यात्रा भी लगभग संपन्न होने जा रही है और 6 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं। उससे पहले की हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी उत्साह मंदिर समिति और जो सरकार के संगठन के लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो लगभग 8 बजे पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और आधा घंटे की लगभग यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान जो आदिगुरु शंकराचार्य है उनकी भी जो प्रतिमा है उसका भी लोकार्पण होना है। तो वही 400 करोड़ के आसपास की जो योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तो निश्चित तौर पर काफी उत्साह का दिन है। जिस तरह से लगातार हम 2013 की अगर बात करें तो 2013 में बड़ी आपदा उत्तराखंड ने झेली है और उस दौरान जो केदारपुरी है उसको संवारने का काम इस समय लगातार जारी है और अब वो लगभग संपन्न होने की स्थिति में। तो निश्चित तौर पे काफी उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी उत्साह है और लोगों की ये भी टकटकी है कि जो पीएम मोदी उत्तराखंड में रहेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए कुछ दे करके जाएंगे। तो इसी उत्साह के साथ, इसी चीजों के साथ और वहीं अगर बात करें तो दीपावली का पर्व भी है। इस दौरान तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो हम बात करें या सरकार की तरफ से जो तैयारियों की हम बात करें तो वहाँ पे पूरी कर दी गई है। इसी बीच जो देश भर के जो आलाधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं केदारपुरी में और वहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। जो चीजें हैं उनको दुरुस्त की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं व्यवस्थित जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। जी हरीश, आप नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट्स आपसे फिलहाल हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 5 नवंबर को केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे और लगातार इसको लेकर पुलिस प्रशासन और फिलहाल जो शासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एनबी न्यूज। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का आप उत्तराखंड में एक बार फिर से स्वागत। चलिए रुक कर लेते खबरों की और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी के बीच बाबा के धाम में पहुंच रहे श्रद्धालु काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मैं साल 2011 के बाद से हर साल केदारनाथ आता हूँ। साल 2013 के बाद यहाँ काफी विकास हुआ है, लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में एक तरफ जहां अमित शाह के दौरे में से बीजेपी में नया जोश भरा है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं की माने तो अमित शाह ने अपनी संबोधन में हरीश रावत का नाम 12 बार लिया है। इससे हरीश रावत का ये भी उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह उनका नाम लेकर फंसवा ना दें। आपको बता दें कि हरीश रावत ने यह बयान दिया है कि अमित शाह उन्हें सीबीआई से फंसवाना चाहते हैं। हरीश रावत का यह भी कहना है कि अमित शाह ने उन्हें धमकाया है।
आपको बता दें उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसी के लेकर बीजेपी जो है वो कोई भी कसर छोड़ने वाली नहीं है और उसी को लेकर लगातार नेताओं का जो दौरे का दौर है वो लगातार चल रहा है। अभी अमित शाह 1 महीने में 2 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पहले आपदा को लेकर दौरा किया और उसी के बाद लगातार उन्होंने दौरा किया जिसमें वो हरीश रावत पर हमलावर होते नजर आए। तो वहीं हरीश रावत को अब ये डर सताने लगा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने अपने संबोधन में 12 बार हरीश रावत का नाम लिया है और उसके बाद हरीश रावत के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो खिंचती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शाह मुझे फंसवाना चाहते हैं। अमित शाह को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अमित शाह मुझे फंसवाना चाहते हैं और मुझ पर सीबीआई की जांच कहीं ना बैठा दें। उसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। दीपावली में महालक्ष्मी के पूजन के दिन अत्यधिक उत्साह लोगों के मन में होता है, लेकिन कहीं न कहीं इस उत्साह में चुभन दिखाई दी और वो महंगाई की चुभन है। खाने का तेल, खाने की वस्तुएं, दालें, सब्जियां, गैस, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं है। सरकार ने एक कदम उठाया डीजल और पेट्रोल के दाम घटा करके, लेकिन वो भी इतने नहीं घटाए जितना पहले लूट लिया। मगर हम उम्मीद करते हैं कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे कोई राहत दे और वास्तविक अर्थों में जमीन पर राहत मिलनी चाहिए। गरीब आदमी, आम आदमी के उपभोग की चीजों के दाम घटने चाहिए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का अपने उत्तराखंड में स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की और जहां पर दीपावली के पावन पर्व पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कार्यालय में दीपक जलाकर और रंगोली बनाकर दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की आराधना और सामाजिक समरसता का भी पर्व है। दीपावली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, इसकी मुख्यमंत्री ने कामना की है। दीपावली हमारा दीपों का त्यौहार है। सभी के जीवन में खुशियां हैं, सभी समृद्धि, सभी सबको निरोगी हों, सब लोग, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान की, राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे प्रदेश पर बनी रहे और आने वाले समय में हमारा प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने,
इसके लिए हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने के बाद से कई नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी की उम्मीद लग रही है। अल्मोड़ा दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन बिष्ट ने कहा कि राज्य में नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही, तभी कई नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता अपना फायदा देखते हैं। उनको लग रहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए कई नेताओं की कांग्रेस में आने की होड़ लगी है। देख रहे हैं इस समय कांग्रेस की सरकार बन रही है प्रदेश के अंदर। हर व्यक्ति देखता है कि हमको कहां से फायदा होता है, कहां से क्या होता है। अब कुछ फायदे वाले लोग वही हर पार्टी में होते हैं जो देखते हैं कि जिसकी सरकार बनती है तो उनके साथ रह के टिकट ले लो और फिर बन जाओ। तो ये तो लोग आते जाते रहते हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस। अब फिलहाल वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर चमोली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र में तत्वावधान में प्रेरणा जागृति समिति गोबेश्वर की ओर से पपियाना गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही आपको बता दें कि प्रेरणा जागृति समिति की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किए जाने का काम किया जा रहा है। शहर भर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से गंगा स्वच्छता संदेश दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रेरणा जागृति समिति के अध्यक्ष लोकेश रावत ने बताया कि नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत वे लगातार लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही गंगा स्वच्छता रैली सहित तमाम जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों के इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आपका प्रेरणा जागृति समिति में स्वागत है। और आज नमामि गंगे से जो कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आज हम लोग आए हुए हैं और कुछ साथ में हम गांव और अपनी गंगा को बचाने का जो प्रयास निरंतर नेहरू युवा केंद्र कर रहा है, जिसके लिए हम लोग आपके इस गांव में आए हैं। और आप सभी लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए आप अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। जब हमारा समाज, हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, हमारी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत आज अपने आवास पर महंगाई के विरुद्ध पूर्व निर्धारित उपवास पर बैठे। उन्होंने उपवास के समापन पर कहा कि उनका यह उपवास जनता को समर्पित है, क्योंकि आज जनता महंगाई से सबसे अधिक परेशान है।
इससे त्योहारों का उत्साह फीका पड़ गया है। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी को स्मरण करते हुए मौन उपवास को मैं समाप्त करता हूं। मेरा ये मौन व्रत उन लोगों को समर्पित है जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने उनकी खरीदारी की शक्ति छीन ली है। तो भारत में दीपावली का पर्व पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हर जगह की अपनी अलग परंपरा है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के कुमाऊं की, तो यहाँ पर इसका एक अलग ही इतिहास है। दीपावली के दिन लोग अपने घरों की दहलीज के एपड़ों से सजाते हैं और इसमें चावल के आटे और गेरुआ का इस्तेमाल किया जाता है। महालक्ष्मी के पर्व पर गन्ने की लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है और रात्रि में लक्ष्मी का पूजन होता है। वहीं भैया दूज के दिन लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और एक दूसरे को पकवान मिठाई बांटी जाती है। पहले क्या था, बुजुर्ग लोग विश्वास के अर्पण दिया करते थे, उसका बहुत महत्व होता था। पहले ही पेंटिंग वेंटिंग कोई नहीं जानता था। पुराने लोग, ये हमारी पुरानी परंपरा है। पहले चावल भिगाते हैं, पीसते हैं, उनका विस्वार बनाते हैं और गेरू भिगाकर उसे देलियों में लगाते हैं और पौ बनाते हैं इसका, और फिर देलियाँ लिखते हैं और माता के पौ बनाते हैं। देली से अंदर को लक्ष्मी आती है, माना जाता है। और आजकल तो लोग तो वहीं दीपावली के मद्देनजर ऋषिकेश में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। चौक चौराहों पर लगातार पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के प्रयास पुलिस के जारी हैं। खुद कोतवाल महेश जोशी लगातार गश्त पर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कोतवाली परिसर में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो सीसीटीवी के बाजारों पर नजर रख रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोतवाल महेश जोशी का दावा है कि दीपावली का त्यौहार सुरक्षित संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही और जाते जाते दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।